हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस कॉलम के बारे में। सबसे पहले तो देखिए इस कॉलम में दिक्कत क्या है। तो काफी लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई इस कॉलम में दिक्कत क्या है। तो सामने दिख रही दिक्कत यहाँ पे क्या है कि सरिये को इसने काफी ज्यादा बेंड कर दिया है, फिर अपनी जगह से शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए सरिये को शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि कॉलम जब नीचे से वो भर के लाया है कॉलम, उस कॉलम में ना उसने साहुल किया है कॉन्ट्रैक्टर ने, ना मिस्त्री ने सही से इसको भरा है। या फिर ये किया होगा, गलती ये हुई होगी कि जब उसने भर दिया उस टाइम तो साहुल सूद कर दिया, उसने चेक कर लिया कि हाँ कॉलम सीधा खड़ा है। लेकिन काफी लोगों की आदत ये होती है, मिस्त्रियों की या लेबरों की आदत ये होती है कि जब वो कॉलम पूरा फिल कर लेते हैं तो उस कॉलम को पकड़ के हिलाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जब मैं कंक्रीट डाल रहा हूँ, इसमें वाइब्रेटर लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हल्का सा इसको हिला दूंगा तो अपनी जगह कंक्रीट सेट हो जाएगी। ये उनके मन में होता है। तो इस कॉलम से जब वो कॉलम पूरा भर जाता है, उसके बाद जब हिलाते हैं तो हल्का सा टिल्ट हो जाता है कॉलम। उस कंडीशन में भी हो सकता है गलती हुई हो, और बहुत सारी चीजें हैं कि लापरवाही हुई होगी, इसकी वजह से ध्यान ही नहीं दिया होगा उसने, तो वो कॉलम तिरछा होते हुए ऊपर इतना 2 से 3 इंच अपना शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब इसको अच्छा स्टेज क्या है अभी इसकी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी प्लिंथ बीम पड़ने वाली है। प्लिंथ बीम काफी लोग इसको कुर्सी बीम बोलते हैं, काफी लोग इसको टाई बीम बोलते हैं। जिसपे इस बीम के ऊपर जब भी आपका काम होगा तो इसी बीम के ऊपर आपकी जो घर की कमरे की दीवारें हैं या फिर बाथरूम की दीवार है, जो भी दीवारें हैं इसी बीम के ऊपर आपकी रन होंगी, चलेंगी, ये फिर बनाई जाएंगी। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है। अब देखिए इसके 2-3 तरीके हैं। या फिर जैसा है इस कॉलम को फिर तिरछा ले जाओ, जैसे टिल्ट हो गया था तो भाई उस तरह ले जाओ, ठीक है, मोड़ो मत। लेकिन वो बेकार करेगा और जगह खराब करेगा आपकी प्लानिंग के हिसाब से। तो दूसरा तरीका यही है कि इसको इस तरह बेंड करो। अब ये चीजें हैं, डिपेंड है कि बेंड किस कंडीशन में करना है। आप अगर 1-2 फ्लोर का है और 20-30 कॉलम है आपके घर में, एक कॉलम में इस तरह गड़बड़ी हुई है, चलो कोई बात नहीं, चल जाता है। वो देखिए प्रोफेशनली देखा है तो भाई गलत है। लेकिन अब भाई एक कॉलम आपका इस तरह तिरछा हो गया है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? उस कॉलम को तोड़ के फिर से थोड़ी ना नया बनाओगे, क्योंकि खर्चा काफी आएगा और चीजें बजट के हिसाब से करनी होती हैं घरों में। तो भाई ये मजबूरी है कि इसको आपने हल्का सा तिरछा कर दिया इस तरह और बस कॉलम खड़ा कर दिया, तो बनने को तो बन ही जाएगा, लेकिन तरीका ही गलत होता है। अच्छा, दूसरा सही तरीका फिर ये है कि इस कॉलम को जो भी जहां से फाउंडेशन आपकी आई है, तो उसके ऊपर से फाउंडेशन नहीं तोड़ना है, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर से जो कॉलम आपका आया है, जो कंक्रीट इस कॉलम में लगाएगी, उस कंक्रीट को तोड़ लो। उसमें जरूर है ये कि अगर तुरंत आपने भरा हुआ है कॉलम, आजकल में भरा है या फिर 3-4-5 दिन पहले भरा हुआ है कॉलम, तो कंक्रीट जल्दी टूट जाएगी। लेकिन ये कंक्रीट अगर 1 महीने के बाद आपने तोड़ ली तो तोड़ने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी टूटने वाली नहीं इतनी मोटी कंक्रीट आपको कॉलम की। तो अगर आपको एकदम तरीके से काम करना है तो आपको यही करना पड़ेगा कि फाउंडेशन के ऊपर से इस कॉलम को तोड़ो, इसकी सरिया जो आपकी टिल्ट हुई है उस सरिया को एकदम सीधी करो अपनी जगह पे, फिर इस कॉलम को नए तरीके से भरो इसको। यही 2-3 तरीके हैं इसके, ना तो फिर जैसा आपको है वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखो होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं साइडों पे एक आधे कॉलम में हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने चीजें हैं, जब भाई आप कॉन्ट्रैक्टर आप ले रहे हो तो रेट उसको अच्छा खासा दे रहे हो, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि उससे काम अच्छे से लो। इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो उस पर भी आप थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको, तभी काम चलेगा। ना तो इस तरह गलतियां, अगर कहीं स्लैब में कुछ हो गया, कहीं कुछ चीजें रह गई, तो वो दिक्कत आगे कर सकती हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आपको यही बताना था कि इस तरह के कॉलम को यही एक ही 2 ऑप्शन होता है, या फिर आप बना लो इसको या फिर आप नीचे से तोड़ के इसको लाओ, ना तो जैसे जा रहा था वैसे तिरछा वैसे ही ले जाओ। तो यही 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन बचते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्या हम इसके सरिया को काट के फिर से दूसरे से नीचे से हम उसको कर सकते हैं क्या? तो सरिया देखो काटने का ऑप्शन तो बहुत बात का होता है, क्योंकि 1-2 इंच खाली 2-3 इंच शिफ्ट हुआ है, तो इसको बेटर ये है कि सरिया आपको ना काटने पड़े तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर 4-5-6 इंच शिफ्ट हो रहा तो बात अलग होती है कि आप फिर तो उसमें जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, आपको तरीका लगाना पड़ेगा कि
आप सरिया काट के फिर से नीचे से आप एक्सटेंड करके जोड़ जाड़ के किसी तरह कॉलम ऊपर लेके आए, लेकिन वो तरीका सबसे लास्ट का है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।